और इस बीच एक बड़ी खबर जानिए, शरद पवार से मुलाकात की है अजित गुट के नेताओं ने। उसकी तस्वीर सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजित गुट के जितने नेता हैं, छगन भुजबल दिख रहे हैं आपको, सुन लेते हैं एक बार। करावं अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे। आदरणीय पवार साहेबांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही। शांतपणे आमच्या सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती, ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहोत। उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशन पण सुरू होत आहे। सर्व मंत्री अजितदादाच्या नेतृत्वामध्ये उद्यापासून आपापल्या विभागाची जबाबदारी विधानसभेमध्ये सुद्धा पार पाडतील। एक मिनट, आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष भुजबल साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजित पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनंती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर से। अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल वो सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि शरद पवार अपने आवास पर हैं, तो वहां पहुंच गए थे नेताओं के साथ। छगन भुजबल साथ में मौजूद थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई। धनंजय मुंडे थे, सुनील तटकरे थे और छगन भुजबल भी थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात रखी, आशीर्वाद लिया शरद पवार से और यह कहा कि हम चाहते हैं कि आप भी एक साथ रहें, मतलब पूरी एनसीपी जो है वो एक साथ रहे, प्रफुल्ल पटेल ने कहा। हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास, इन सारी चीजों के मायने समझते हैं। रौनक, एक और बात बताइएगा कि ये सबसे अहम बात मुझे ये लगी कि विनती की शरद पवार से कि हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एक साथ रहे। बहुत मायने हैं इस बयान के महाराष्ट्र की राजनीति में। बड़े मायने जो है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस पर बड़े मायने जो है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में थे। इस बात की जानकारी जब वे सब अजित पवार के यहाँ मौजूद थे ये मिली और तो वह तुरंत बिना सूचित किए शरद पवार से मुलाकात करने के लिए वाईबी चौहान सेंटर आ गए। लेकिन इस बैठक करीबन आधे घंटे से ज्यादा चली। इस लंबी बैठक के बाद जो बयान प्रफुल्ल पटेल की तरफ से दिया गया उन्होंने निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पार्टी एक संग रहे। इस सिलसिले में हम मुलाकात करने के लिए शरद पवार से यहां पर पहुंचे थे, लेकिन पवार साहब की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई। इसी में सभी बात जो है वो फिलहाल दबी हुई है, क्योंकि शरद पवार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान देना राजनीतिक लिहाज से बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसीलिए सोच समझ के तोल मोल कर खुद शरद पवार जो है अपने अंदाज में अगर उन्हें इस बात पर कोई
प्रतिक्रिया देनी है, व्यक्त करना है तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले अजीत पवार का गुट अगर शरद पवार से मिलने पहुंचता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित तौर पर अब ये कयास जरूर लगाए जाएंगे कि क्या वाकई में जो शरद पवार गुट के विधायक हैं वो शरद पवार के साथ है या फिर शरद पवार अब भी राजनीति में एक संभ्रम निर्माण करने की कोशिश जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक बात यहां पर और समझने वाली है कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार एक मंच पर नजर आएंगे। बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को देना है, खुद शरद पवार के हस्ते पुरस्कार दिया जाना है। तो ऐसे में क्या वाकई में शरद पवार 2 विंडो ओपन रखकर जो है अपनी राजनीति करते हुए दिख रहे हैं? इसका जवाब जो है खुद शरद पवार ही दे सकते हैं। यही बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार ने अपने लिए सारे रास्ते खोल कर रखे हैं, यही बड़ा सवाल। क्योंकि पीछे का पूरा घटनाक्रम देखेंगे तो शक्ति प्रदर्शन हुआ और इन्होंने कहा कि मेरे पास अपने नेता है, इनके पास अपने नेता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते सियासी बयानों से नजर आए थे। लेकिन अभी जो सामने आ रहा है कि इनके गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल जो उस पूरे घटनाक्रम में, पूरे सियासी बदलाव में काफी अहम रहे थे, वो जाकर सीधा मिल आते और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आशीर्वाद लेने आया था और यह कहा कि हमको एक साथ रहनी चाहिए। तो इसका मतलब कि शरद पवार दोनों विंडो में है, दोनों रास्ते उन्होंने अपने लिए खुले रखे हैं क्या? जी निश्चित तौर पर देखिए दोनों रास्ते शरद पवार की राजनीति को जिस तरह से रही है, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार उन्होंने बनाई उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री मोदी से उनके संबंध जो है इसी तरह से उन्होंने रखे। और शरद पवार की राजनीति की ये कहे कि खूबसूरती ही ये है कि वे कभी एकदम कॉर्नर वाली राजनीति नहीं करते। हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक कलंक वाला बयान दिया, शरद पवार इस तरह के बयान देने से हमेशा बचते रहे हैं और वे सभी के साथ मिलजुल कर राजनीति करने का काम जो है हमेशा करते रहे। उनकी पार्टी में यह बगावत पिछले कुछ सालों में दूसरी बड़ी बगावत के तौर पर देखी गई। पहली बगावत जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई उस वक्त तो पवार ने अपना जादू दिखाकर इन सभी लोगों को जो है एक साथ करने का काम किया। लेकिन इस बार जो है उनके सामने भी समय जो है काफी कठिन है, क्योंकि अजीत पवार के साथ विधायकों की अगर संख्या देखी जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है। दिख रही है 5 तारीख को पवार के साथ विधायकों की संख्या। आप हमारे साथ बने रहिए रौनक। जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अचानक से शरद पवार से मिलने प्रफुल्ल पटेल चले जाते हैं, छगन भुजबल होते हैं और अजीत गुट के नेता होते हैं। मिलकर मुलाकात करने के बाद आशीर्वाद लेकर क्या कहा प्रफुल्ल पटेल ने, एक बार आप भी सुनिए। शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष भुजबल साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।